आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, 5 साल की उम्र में इन्हें और इनके परिवार को पता चल गया था कि इन्हें एक ऐसी बीमारी है जिस कारण या तो परिवार को ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा या फिर किसी सर्कस में जाकर इन्हें अपना मजाक उड़वाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी के लिए इस सोसाइटी में बस यही काम है। लेकिन बात करें आज की, तो ना ये किसी सर्कस में है और ना ही परिवार को इन्हें पालना पड़ रहा है, बल्कि ये खुद अपने पूरे परिवार को पाल रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनकी हाइट कम है, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस की हाइट अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स के कॉन्फिडेंस को मात दे देती है। बचपन में गांव में रहने के लिए प्रॉपर घर भी नहीं था, कई बार तो घर में पानी भर जाता था, लेकिन आज इनके पास दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी दुबई का गोल्डन वीजा है। सिंगिंग इनका प्रोफेशन है और बॉक्सिंग इनका पैशन। बात करेंगे सलमान खान के मोस्ट फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक की। अब्दू रोजिक की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अब्दू रोजिक की हाइट का मजाक उड़ा, क्यों बचपन में ही अब्दू रोजिक को अपना देश छोड़ना पड़ा, और कैसे अब्दू रोजिक सलमान खान के साथ डेब्यू करेंगे अपने फिल्मी करियर का। अब्दू रोजिक सेंट्रल एशिया के देश ताजिकिस्तान से आते हैं। उनका परिवार एक गरीब परिवार है। माँ बाप खेती बाड़ी करके घर चलाते हैं। अब्दू रोजिक के परिवार में उनकी 2 और बहनें हैं और 2 भाई और हैं। अब्दू सबसे छोटे हैं। अब्दू रोजिक का जन्म 2003 में हुआ था और तब उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रखा था सवरिकल मोहम्मद रोजिकी। जिस वक्त अब्दू 4 साल के थे तब परिवार को उनकी एक बीमारी के बारे में पता चला था। उन्हें रिकेट्स नाम की बीमारी थी, जिसके तहत इंसान का शरीर बढ़ना कम हो जाता है और उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां भी कमजोर रहती है। विटामिन डी की कमी के कारण ये बीमारी होती है। इस बीमारी का इलाज था, लेकिन अब्दू रोजिक के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि पैसा लगाकर अब्दू रोजिक की बीमारी को ट्रीट किया जाए, और इसीलिए ये बौनापन अब्दू रोजिक पर हावी होने लगा। अब्दू रोजिक को बीमारी थी, ये वो जानते थे, ये उनका परिवार जानता था, लेकिन अक्सर इस तरह की बीमारी दुनिया नहीं समझती। यही कारण है कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था। स्टूडेंट तो क्या, टीचर्स तक उनकी हाइट का तमाशा बनाते थे। इनफैक्ट कई बार तो टीचर्स ने ये तक कह दिया कि तुम स्कूल आना छोड़ दो। अब्दू रोजिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ 20 दिन के लिए स्कूल गए हैं और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई बिना स्कूल जाए ही की है। सोसाइटी में उनकी हाइट को लेकर जो मजाक उड़ता था उससे वो काफी फ्रस्ट्रेट फील करते थे, लेकिन जब जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता था वो गाना सुनते थे और उस गाने को गुनगुनाने की कोशिश करते थे। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से दूर भागने का एक तरीका था। उन्हें नहीं पता कि ये तरीका उनके लिए आगे चलकर उनकी पहचान बन जाएगा। जी हाँ, बार बार जब अब्दू रोजिक गाना गाते तो हर दिन उनकी गायकी सुधरने लगी और एक टाइम ऐसा आया जब वो शानदार तरीके से गाना गाने लगे। इनिशियली उनके गाने गाने का तरीका उनके घर वालों को पसंद आता था, मोहल्ले वालों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे वो अपने ही गांव के मार्केट में जाकर गाना गाया करते थे और लोगों को उनका गाना बहुत पसंद आता था। मार्केट में सभी को पता था कि ये छोटी हाइट वाला लड़का आता है लेकिन बहुत ही शानदार गाना गाता है। वो उनकी लैंग्वेज में ही गाना गाया करते थे। इसी दौरान एक यूट्यूबर जो एक रैपर है जिसका नाम है बैरॉन, उसने अब्दू रोजिक का गाना सुना। उसे अब्दू का गाना इतना पसंद आया कि उसने अब्दू के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप इसे परमिशन दे, इसका सिंगिंग करियर आगे बढ़ सकता है और मैं इसे ग्रूम करूंगा, साथ ही इसका इलाज भी करवाऊंगा। फाइनली परिवार वालों ने हाँ कह दिया और उसके बाद बैरॉन, जिन्हें म्यूजिक की पहचान है, उन्होंने अब्दू को अपने साथ रख लिया। ना सिर्फ उन्होंने अब्दू की गायकी पर ध्यान दिया बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधारने की कोशिश की, उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और अब्दू की हाइट के लिए भी उनका ट्रीटमेंट चलवाया, जिस कारण उनकी हाइट 40 से 50 सेंटीमीटर बढ़ी भी थी। खैर, इतनी सी हाइट से अब्दू को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्दू की उम्र 19 साल है और उनकी हाइट महज 3 फीट 1 इंच है। बैरॉन के साथ काम करते करते एक टाइम ऐसा आया जब बैरॉन अब्दू को अपने साथ दुबई लेकर गए, क्योंकि वहां पर बड़ा फ्यूचर था, म्यूजिक का बड़ा मार्केट था। और दुबई जाने के बाद अब्दू की लाइफ ही बदल गई। अब्दू के गाने लोगों को पसंद आने लगे। 2019 में अब्दू का एक गाना आया था,
ओ ही दिल्ली जोर, ये गाना लोगों को बहुत पसंद आया और इस गाने को मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। इस गाने से अब्दू बड़े लेवल पर जान पहचान बना चुका था और उसके बाद मार्केट में अब्दू की डिमांड आने लगी। बैरॉन ही अब्दू को ग्रूम करने लगे और फाइनेंशियली अब्दू अब स्ट्रांग हो रहे थे। ना सिर्फ उन्होंने अपने गांव में अपने परिवार के लिए एक शानदार घर खरीद लिया, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल भी बेटर होने लगी। कम ही लोग जानते हैं कि अब्दू को सिंगिंग के साथ साथ बॉक्सिंग का भी शौक है और फ्री टाइम में वो जिम करना पसंद करते हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं और ऐश और आराम की अब्दू की लाइफ में कोई कमी नहीं है। आज की डेट में अब्दू इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं कि इंडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ वीडियो बनाने के लिए तरसते हैं। दुबई में जान पहचान बना चुके अब्दू इंडियन मार्केट में तब पॉपुलर हुए जब इंडिया का आईफा अवार्ड्स दुबई में हुआ। सलमान खान वहां पर पहुंचे और अब्दू भी वहां पर आए एज ए गेस्ट और उन्होंने सलमान खान को एक गाना डेडिकेट किया। अब्दू के साथ सलमान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये गाना गाते हैं। ये गाना वो सलमान को डेडिकेट करते हैं। थ्रू आउट इस गाने के सलमान खान बेहद खुश नजर आते हैं और इस गाने को गाने के बाद सलमान ने अब्दू को गले लगा दिया। इस वीडियो से ही पता चल गया था कि अब्दू को अब आगे सलमान खान ही संभालेंगे और फिर हुआ भी यही। अब्दू इंडिया में नजर आने लगे, पापराजीज अब्दू को कैप्चर करने लगे और इंडियन शोज का हिस्सा अब्दू बनने लगे। अब्दू को सबसे बड़ा ब्रेक भी इंडिया में सलमान खान ने ही दिया। ना सिर्फ सलमान ने अपने शो बिग बॉस में अब्दू को एज अ कंटेस्टेंट लॉन्च किया, बल्कि सलमान की जो फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, इस फिल्म में भी अब्दू काम करेंगे और ये उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। सलमान के अलावा भी अब्दू ने कई इंडियन सेलिब्रिटीज के दिल में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने सारा अली खान के लिए गाना गाया है, वरुण धवन के लिए गाना गाया है, हनी सिंह के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है और AR रहमान जो कि म्यूजिक के लेजेंड है, उनसे भी वो मिल चुके हैं। अगर बॉक्सिंग की बात करें तो बड़े बड़े बॉक्सिंग इवेंट में अब्दू को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है और आमिर खान जो कि बॉक्सिंग में बड़ा नाम है, उनके शो का भी वो हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि 19 साल का ये कम हाइट वाला लड़का अब इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर करता है। जहां एक टाइम पर प्रॉपर घर नहीं था, म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो नहीं पाई और हाइट पर रोक तो भगवान ने ही लगा दी। इन सब ऑड्स के बावजूद भी अब्दू आज एक बहुत बड़ा नाम है और जहां कहते हैं कि ड्वार्फ्स की लाइफ में यही होता है कि या तो वो सर्कस का हिस्सा बनेंगे या खुद पर जोक्स क्रैक करवा कर पैसा कमाएंगे, अब्दू ने उस धारणा को बदला है। वो आज एक सिंगर है, एक ब्लॉगर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक बॉक्सर है। अब्दू की लाइफ के लिए कह सकते हैं कि ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। अब्दू की लाइफ के लिए तो ये बात सूट होती है कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से करोगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। यही कुछ हुआ अब्दू के साथ। उन्होंने तो बस गाना गाया, लोगों ने उन्हें आगे से आगे बढ़ाया। तो यह है कहानी अब्दू रोजिक की। काफी रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए भी। और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, कब की और कैसे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।